आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे मायाजाल को डिकोड करने वाले हैं जो सच में पूरी दुनिया को चलाता है, लेकिन फिर भी हमारे लिए एक गहरा रहस्य बना हुआ है, और वो है पैसा। देखिए, पैसा सिर्फ कागज का एक टुकड़ा या धातु का कोई सिक्का नहीं है। सच कहूं तो ये एक ऐसी अदृश्य और बेहद ताकतवर शक्ति है जो एक मनोवैज्ञानिक ऊर्जा से लेकर ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम्स तक सब कुछ कंट्रोल करती है। तो चलिए गहराई से समझते हैं कि पैसे का असली पावर क्या है और ये दुनिया पर राज कैसे करता है। पैसे को लेकर ना हमारी सोच अक्सर बहुत ही लिमिटेड होती है, लेकिन असल सच्चाई कुछ और ही है। पैसा एक जीवित ऊर्जा की तरह बहता है जो बिना कोई आवाज किए आपके डर, आपके लालच और आपकी इच्छाओं पर रिएक्ट करता है। जो लोग पैसे की असली ताकत को समझते हैं वो जानते हैं कि ये एक अदृश्य नदी की तरह हमारे चारों ओर हमेशा बह रहा है। और पता है, हमारी सोच, हमारे इरादे और हमारे इमोशंस ही इस ऊर्जा को सही दिशा देते हैं। अब ये तो पक्का है कि हमारे माइंडसेट का पैसे पर सीधा असर पड़ता है। एक तरफ होती है स्कार्सिटी माइंडसेट, यानी अभाव की सोच, जहां डर और लालच असल में पैसे को आपसे दूर धकेलते हैं, और यही अक्सर एक मिडिल क्लास सोच फंसी रह जाती है। दूसरी तरफ है वेल्थी माइंडसेट, यानी अमीरी की सोच। यहाँ आपका भरोसा, आपका ग्रैटिट्यूड और कुछ नया क्रिएट करने की आपकी चाहत अपॉर्चुनिटीज को बिल्कुल एक चुंबक की तरह आपकी तरफ खींचती है। फाइनेंशियल फ्रीडम की असली शुरुआत ना इसी माइंडसेट को बदलने से ही होती है। भाग 1, पैसे का विकास। चलिए इसके तंत्र को समझते हैं। तो इसकी शुरुआत कैसे हुई? मानव इतिहास के शुरुआती दौर में हमारे पास बार्टर सिस्टम यानी वस्तु विनिमय प्रणाली थी, मतलब सामान के बदले सामान। लेकिन यार, इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी जिसे इच्छाओं का दोहरा संयोग कहते हैं। जरा सोचिए, अगर आपके पास गेहूं है और आपको मछली चाहिए तो आपको कोई ऐसा इंसान खोजना पड़ेगा जिसके पास मछली हो, और कमाल की बात ये कि उसे ठीक उसी वक्त गेहूं की जरूरत भी हो। इस झंझट ने ही एक ऐसे मीडियम की जरूरत पैदा की जिसे पूरी दुनिया एक साथ आसानी से मान सके। और फिर चीजें तेजी से बदली। कमोडिटी एरा से शुरू होकर धातुओं के दौर से गुजरते हुए हम पेपर मनी तक पहुंचे, जिसने पूरी ग्लोबल इकोनॉमी का चेहरा ही बदल दिया। और आज तो हम पूरी तरह से डिजिटल और क्रिप्टो युग में एंटर कर चुके हैं, जहां भारी भरकम तिजोरियों की जगह अब कंप्यूटर एल्गोरिथम और डिजिटल नंबर्स ने ले ली है। लेकिन एक सवाल उठता है, आखिर कोई भी चीज पैसा बनती कैसे है? देखिए, इसके कुछ बेसिक रूल्स हैं। इसे विनिमय का साधन होना चाहिए, किसी चीज की वैल्यू नापने का एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, इसमें स्टोर ऑफ वैल्यू यानी मूल्य संचय की ताकत होनी चाहिए, और ये फ्यूचर पेमेंट्स का बेस बनना चाहिए। बस इन्हीं खासियतों ने पैसे को दुनिया का सबसे पावरफुल और भरोसेमंद टूल बना दिया है। भाग 2, मैक्रो इकोनॉमिक्स, जहां हम सेंट्रल बैंक्स और इन्फ्लेशन की बात करेंगे। अब आते हैं बड़े लेवल पर। इस पूरे डिजिटल और पेपर मनी के मायाजाल को असल में कुछ बहुत ही पावरफुल संस्थाएं कंट्रोल करती हैं, यानी सेंट्रल बैंक्स। इनकी मेन ड्यूटीज क्या हैं? मॉनेटरी पॉलिसी लागू करके इन्फ्लेशन यानी महंगाई को 2% के आसपास कंट्रोल में रखना, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनाए रखना, और क्राइसिस के टाइम पर लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट का काम करना। आसान भाषा में कहें तो ये वो विशाल इंजन है जो ग्लोबल इकोनॉमी की धड़कन को चलाते रहते हैं। और इन इंडिपेंडेंट संस्थाओं के पास ना कुछ गजब के टूल्स होते हैं, जैसे ओपन मार्केट ऑपरेशंस, इंटरेस्ट रेट पॉलिसी और रिजर्व रिक्वायरमेंट्स। जब इकोनॉमी में मंदी आती है तो ये मार्केट में पैसा डालते हैं ताकि लिक्विडिटी बढ़े, और जब मार्केट बहुत तेजी से भागने लगता है तो ये इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाकर लोन को महंगा कर देते हैं। ये पैसे का एक ऐसा मैकेनिज्म है जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी और जॉब अपॉर्चुनिटीज तक को डिसाइड करता है। अब जो मैं आपको बताने वाला हूं वो समझना बहुत जरूरी है। फिएट करेंसी। 1971 में जब अमेरिकी डॉलर को सोने से लिंक करने वाला सिस्टम खत्म किया गया तो क्या हुआ? पैसे के पीछे कोई भी फिजिकल गोल्ड नहीं बचा। मतलब आज आप जो पैसा यूज करते हैं उसकी कीमत सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट की गारंटी और हम जनता के भरोसे पर टिकी है। जी हाँ, ये पूरा का पूरा फाइनेंशियल ढांचा सिर्फ एक ट्रस्ट के बल पर चल रहा है। तो यहाँ एक बहुत दिलचस्प सवाल उठता है, जब पैसे के पीछे कोई ठोस सोना या गोल्ड स्टैंडर्ड बचा ही नहीं, तो आज के इस ग्लोबलाइज्ड फ्री मार्केट के रूल्स असल में सेट कौन करता है? फिएट करेंसी के इस दौर में इसका जवाब हमें जियोपॉलिटिक्स की दुनिया में मिलता है। भाग 3, पेट्रो डॉलर और ग्लोबल पावर। 1970 के ऑयल क्राइसिस के बाद ना एक ऐसी स्ट्रैटेजिक डील हुई जिसने दुनिया भर का स्ट्रक्चर ही बदल के रख दिया।
सऊदी अरब अपने तेल की कीमत सिर्फ और सिर्फ अमेरिकी डॉलर में तय करने पर राजी हो गया और बदले में अमेरिका ने उसे मिलिट्री प्रोटेक्शन की गारंटी दी। और बस यहीं से जन्म हुआ पेट्रो डॉलर सिस्टम का, जिसने दुनिया की सबसे जरूरी चीज यानी तेल को सीधे एक करेंसी के साथ लॉक कर दिया। और इसका सीधा सा मतलब क्या था? एनर्जी की ग्लोबल डिमांड का सीधा मतलब बन गया डॉलर की ग्लोबल डिमांड। जरा इमेजिन कीजिए, हर रोज 9 से 10 करोड़ बैरल तेल सिर्फ एक ही करेंसी में ट्रेड हो रहा है। ये चीज डॉलर को इंटरनेशनल लेवल पर एक अनब्रेकेबल कॉन्फिडेंस और पावर देती है। यही वो सिस्टम है जो देशों का रुतबा तय करता है। भाग 4, संपत्ति और राजनीतिक प्रभाव। 62। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसा नंबर है? ये आज की वेल्थ इनइक्वालिटी की एक बहुत बड़ी सच्चाई है। ऑक्सफैम के स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक दुनिया के सिर्फ 62 सबसे अमीर लोगों के पास उतनी ही दौलत है जितनी दुनिया की 3.6 अरब सबसे गरीब आबादी के पास मिलाकर है। ये नंबर दिखाता है कि एक्सट्रीम वेल्थ कैसे एक जगह कंसोलिडेट हो जाती है और कैसे पावरफुल लोग इस पैसे का इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए इकोनॉमिस्ट्स कहते हैं कि जिनके पास बेहिसाब पैसा है वो कभी नहीं चाहेंगे कि इस फ्री मार्केट के पीछे का पर्दा हटे, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो सबके सामने आ जाएगा कि कैसे बड़ी बड़ी ट्रांसनेशनल कंपनियां और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस नियमों को अपने हिसाब से मोड़ते हैं। वो अपने फायदे के लिए पब्लिक पॉलिसीज को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, ये सब एक्सपोज हो जाएगा। अब इस चौंकाने वाले नंबर को देखिए, 90 करोड़ डॉलर। रिसर्चर जेन मेयर की स्टडी बताती है कि ये डार्क मनी का वो विशाल पूल था जिसे एक अरबपति ग्रुप ने पॉलिटिकल इलेक्शंस को चुपचाप इन्फ्लुएंस करने के लिए इस्तेमाल किया। ये एकदम साफ दिखाता है कि कैसे इतना सारा पैसा डेमोक्रेटिक रूल्स को बिना किसी के सामने आए पीछे से कंट्रोल कर सकता है। अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ एक थ्योरी है तो वर्ल्ड बैंक की कोलंबिया पर आधारित ये स्टडी देखिए। डेटा साफ बताता है कि जब बड़े डोनर्स की फंडिंग से राजनेता चुने जाते हैं तो क्या होता है। उन डोनर्स को गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट मिलने के चांसेस 2 गुने से भी ज्यादा हो जाते हैं। उन्हें कम चेकिंग वाले और ज्यादा मुनाफे वाले टेंडर मिलते हैं। ये है डोनर फंडेड पॉलिटिक्स का असली मैकेनिज्म। तो क्या हम बस इसी सिस्टम में फंसे रहेंगे? ऐसा नहीं है। द नेक्स्ट सिस्टम प्रोजेक्ट जैसी कई सिविल सोसाइटीज एक नई शुरुआत कर रही हैं। इनका फोकस है ट्रांसपेरेंट इकोनॉमिक ऑल्टरनेटिव्स बनाना। ये हमारी आने वाली जनरेशन्स के लिए कॉमन रिसोर्सेज को मार्केट के लालच से बचाने और सिस्टम में एक बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, जैसे जैसे पैसा अपने नए डिजिटल फ्यूचर की तरफ तेजी से बढ़ रहा है, फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए इस अदृश्य ऊर्जा और इसके स्ट्रक्चरल पावर को समझना अब पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। फाइनेंशियल एजुकेशन सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, ये उस माइंडसेट और उन ग्लोबल सिस्टम्स को डिकोड करने के बारे में है जो हमारी पूरी दुनिया को चला रहे हैं। तो सोचिए, इस मनी पावर की गहरी समझ आपके फ्यूचर को कैसे आकार देगी। इस खास एक्सप्लेनर में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।